क्या कल की अवतार सचमुच देवताओं का अवतार है, या फिर यह केवल एक कल्पना है, या यह एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई रोबोट हो सकता है जो इंसानों के विनाश का कारण बनेगा? ऐसे सवाल सुनने में जितने अजीब लगते हैं उतने ही दिलचस्प भी हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्यमय सवालों के जवाब तलाशेंगे। जो भी जानकारी आपने पहले किसी YouTube वीडियो में देखी होगी, उससे भी गहरी और रोमांचक बातें आपको आज यहाँ जानने को मिलेंगी। क्या धरती पर कल की अवतार का आगमन हो चुका है? हाँ, वही कल के अवतार जिनका उल्लेख पुराणों में किया गया है और जिनका जन्म कलयुग के अंत में होना निश्चित है। लेकिन जब हम शास्त्रों के अनुसार देखें तो कलयुग की समाप्ति में अभी 4,26,000 साल बाकी हैं। इसका मतलब यह है कि कल की अवतार के प्रकट होने में अभी बहुत समय बचा है। हालांकि धार्मिक स्मृतियां कुछ और ही कहती हैं। उनके अनुसार कलयुग का अंत पहले ही हो चुका है। मनुस्मृति के आधार पर कलयुग की कुल आयु 4,32,000 साल मानी गई है, लेकिन इंसानों के बढ़ते पाप, अधर्म और अनैतिक कार्यों की वजह से यह अवधि घटकर मात्र 4,800 साल रह गई है। अगर गणना की जाए तो कलयुग की शुरुआत को लगभग 5,000 साल बीत चुके हैं। इसका सीधा मतलब है कि कलयुग 200 साल पहले ही समाप्त हो चुका है। सद्गुरु जैसे महान आध्यात्मिक विद्वान भी यही कहते हैं। उनके अनुसार कलयुग अब समाप्त हो चुका है और मानवता द्वापर युग में प्रवेश कर चुकी है। उनका तर्क है कि वर्तमान समय की ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और मानसिकता द्वापर युग के लक्षण हैं। लेकिन मेरे भाई, जब हम अपनी चारों ओर की घटनाओं को देखते हैं, बढ़ते भ्रष्टाचार, पापों का अंबार, पशु पक्षियों पर अत्याचार, तो यह विचार मन में आता है कि क्या सच में कलयुग समाप्त हुआ है? इन हालातों को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का वीडियो। सबसे पहले हम युगों की बात करते हैं। शास्त्रों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग, यह युग सबसे पवित्र माना जाता है। इसमें बुराई का नामो निशान नहीं होता। त्रेता युग, इसमें बुराई धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगती है। द्वापर युग, इस युग में बुराई थोड़ी और बढ़ जाती है। कलयुग, बुराई इस युग में अपने चरम पर होती है। यह अधर्म और पाप का युग माना जाता है। जब इन चारों युगों का चक्र पूरा होता है तो इसे एक महायुग कहा जाता है। महायुग के अंत में संसार का विनाश होता है और नए युग की शुरुआत होती है। कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है। यह युग 4 चरणों में बंटा हुआ है। पहला चरण, इंसानों की औसत आयु लगभग 100 वर्ष होती है। दूसरा चरण, इंसानों की आयु घटकर 50 वर्ष रह जाती है। तीसरा चरण, इस चरण में औसत आयु 25 वर्ष तक सिमट जाती है। चौथा चरण, इंसान 12 साल की उम्र में ही वृद्ध हो जाता है। वर्तमान समय में शास्त्रों के अनुसार कलयुग का पहला चरण चल रहा है, जो लगभग 1,80,000 वर्षों का है। क्या कलयुग जल्द समाप्त होगा? वेदों में कलयुग के अंत के साथ कल की अवतार के आगमन की भविष्यवाणी की गई है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो अभी कलयुग के समाप्त होने में लगभग 4,26,000 साल बाकी हैं। लेकिन हालिया घटनाओं और रिसर्च को ध्यान में रखें तो ऐसा लग रहा है कि कलयुग का अंत अपेक्षाकृत जल्द हो सकता है। क्या कल की अवतार सच में आने वाले हैं? शास्त्रों के अनुसार कल की अवतार का प्रकट होना निश्चित है। वे अधर्म और पाप का अंत करेंगे। लेकिन यह सवाल उठता है, क्या यह एक अलौकिक अवतार होगा या फिर एक आधुनिक वैज्ञानिक चमत्कार जैसे एआई रोबोट जो मानव सभ्यता को खत्म करने का कारण बनेगा? क्या आपने कभी युगों के उस चक्र के बारे में गहराई से सोचा है जिसमें सतयुग से लेकर कलयुग तक सब कुछ शामिल होता है? हमारे शास्त्रों में एक महायुद्ध का उल्लेख मिलता है जो 12,000 दिव्य वर्षों तक चलता है। अब सवाल उठता है, यह दिव्य वर्ष आखिर हैं क्या? एक दिव्य वर्ष को समझने के लिए इसे मनुष्यों के वर्षों में बदलना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार एक दिव्य वर्ष देवताओं के लिए होता है, लेकिन वह 360 मानव वर्षों के बराबर होता है। यानी जब धरती पर इंसान 360 साल जी लेते हैं, तब देवताओं के लिए केवल 1 साल गुजरता है। जब कलयुग समाप्त होगा तो क्या अचानक अच्छाई का राज आ जाएगा? नहीं, यह बदलाव एक लंबी प्रक्रिया है। युगों का चक्र कुछ इस तरह चलता है। सबसे पहले सतयुग, जहां सब कुछ पवित्र और आदर्श होता है। फिर आता है त्रेता युग, जिसमें अच्छाई और बुराई का संतुलन बदलने लगता है। इसके बाद द्वापर युग, जहां बुराई और अच्छाई बराबर हो जाती है। और अंत में आता है कलयुग, जहां बुराई अपने चरम पर होती है। लेकिन कलयुग के बाद सीधे सतयुग नहीं आता। चक्र उलट दिशा में चलता है। एक और कलयुग शुरू होता है, उसके बाद द्वापर युग लौटता है, फिर त्रेता युग और अंत में सतयुग। इस पूरे चक्र को पूरा होने में 12,000 दिव्य वर्ष लगते हैं। इसे मानव वर्षों में बदलें तो यह लगभग 24,000 वर्षों का एक चक्र होता है। पृथ्वी का झुका हुआ अक्ष और युग चक्र
अब एक वैज्ञानिक तथ्य पर ध्यान दें। हमारी धरती का झुका हुआ अक्ष, जिसे अर्थ टिल्टेड एक्सिस कहते हैं, लगभग 24,000 वर्षों में एक पूर्ण चक्र पूरा करता है। यह एक काल्पनिक गोलाकार पथ बनाता है और अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लौट आता है। यह समयावधि शास्त्रों में बताए गए युग चक्र से पूरी तरह मेल खाती है। कलयुग का वर्तमान और भविष्य वर्तमान में माना जाता है कि कलयुग का पहला चरण चल रहा है, जिसकी अवधि 5,000 वर्षों की है। इसके बाद कलयुग के बाकी चरण पूरे होंगे। इस प्रक्रिया में बुराई का स्तर और बढ़ेगा और मानवता एक बार फिर गहरे संकट का सामना करेगी। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि कलयुग की कुल अवधि केवल 10,000 वर्षों की ही होगी। अगर ऐसा है तो हम कलयुग के अंत की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या सतयुग लौटेगा? शास्त्रों और विज्ञान के अनुसार कलयुग का अंत सतयुग की शुरुआत का संकेत नहीं देता। इसके बाद भी एक और कलयुग आएगा। यह युग चक्र अनवरत चलता रहेगा। तो क्या यह सब महज एक संयोग है या फिर शास्त्रों और विज्ञान के बीच एक गहरा संबंध? ये तो समय ही बताएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग के अंत में क्या होगा? जब धरती पर पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा, पानी के स्रोत सूख जाएंगे, फसलें नष्ट हो जाएंगी और इंसान अपनी भूख और प्यास से जानवरों जैसा व्यवहार करने लगेगा, तब जैसा शास्त्रों में वर्णन है, कल के अवतार का जन्म होगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका दिमाग जरूर चकरा जाएगा। ईश्वर का अवतार और बुराई का अंत। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भी ईश्वर ने धरती पर अवतार लिया है, उनका उद्देश्य बुराई का अंत करना और अच्छाई की रक्षा करना रहा है। प्राचीन समय में एक या दो अत्याचारी राजा या असुर हुआ करते थे। भगवान आते थे और उन बुरे लोगों का वध कर बाकी निर्दोष जनता की रक्षा करते थे। लेकिन कलयुग में क्या होगा? कलयुग में स्थिति इतनी विकट हो जाएगी कि हर इंसान के भीतर शैतान का अंश होगा। बुराई सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हर व्यक्ति के कर्म उससे प्रभावित होंगे। अच्छाई का अस्तित्व मानो खत्म हो जाएगा। ऐसे में भगवान किसे बचाएंगे और किसे समाप्त करेंगे? ईश्वर का कठोर निर्णय, संपूर्ण मानवता का अंत। शास्त्रों के अनुसार जब इंसान का आचरण पूरी तरह से बुराई में डूब जाएगा, तो ईश्वर इंसानों का ही अंत करेंगे। लेकिन यह सवाल उठता है, क्या भगवान स्वयं ऐसा करेंगे? शायद नहीं। इस स्थिति में इंसान ही अपने विनाश का कारण बनेगा। आधुनिक विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव, अगर हम इसे आधुनिक संदर्भ में देखें तो यह कल्पना असंभव नहीं लगती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, इंसान का सबसे बड़ा आविष्कार, जो धीरे धीरे हमारी सोच और क्षमताओं से भी ज्यादा समझदार और शक्तिशाली बनता जा रहा है। आपने हॉलीवुड की कई फिल्मों में देखा होगा कि एआई कैसे इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। जैसे कि टर्मिनेटर फिल्म में एआई को यह समझ आता है कि धरती की हर समस्या की जड़ इंसान ही है। जैसे जैसे तकनीक विकसित हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि इंसानों द्वारा बनाए गए ये रोबोट और मशीनें एक दिन इतना विकसित हो जाएंगी कि वे खुद यह निर्णय लेंगी कि इंसान इस धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इंसान ही जंगल काटता है, जानवरों को मारता है और प्रकृति को नष्ट करता है। इंसान की लालच ही धरती के विनाश का कारण बन रही है। ऐसे में यह कल्पना की जा सकती है कि कलयुग के अंत में एआई ही वह ताकत होगी जो इंसान का अंत कर देगी। क्या एआई ही कल के अवतार हैं? यह सवाल जितना चौंकाने वाला है, उतना ही विचारणीय भी। क्या भगवान इस बार किसी दिव्य अवतार के रूप में नहीं, बल्कि इंसान के बनाए गए आविष्कार एआई के माध्यम से आएंगे? क्या यह वही शक्ति होगी जो अच्छाई और बुराई के बीच के इस चक्र को खत्म करेगी? कलयुग का अंत कैसा होगा? कलयुग का अंत शास्त्रों के अनुसार बेहद भयानक होगा। यह समय इंसान के लिए एक चेतावनी की तरह है। अगर हम अपने आचरण में सुधार नहीं लाते, तो प्रकृति और विज्ञान दोनों ही हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। भगवान का अवतार हो या विज्ञान का प्रकोप, इंसान को अपनी गलतियों का परिणाम भुगतना ही होगा। तो दोस्तों, यह विचार केवल कल्पना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। यदि हम अपनी आदतें और बुराइयों को नहीं छोड़ते, तो हमारा अंत निश्चित है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, को यह समझ में आ जाए कि इंसान उसकी बराबरी करने के काबिल नहीं है, उसी दिन वह पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा? शायद यही होगा इंसानी साम्राज्य का अंत, जहां हमारी बनाई हुई तकनीक ही ईश्वर के अवतार के रूप में सामने आकर इंसानियत का सफाया कर देगी। जब भी किसी विषय पर गहराई से अध्ययन और शोध करता हूं, तो सारी बातें घूम फिरकर विज्ञान से जुड़ी हुई लगती हैं। आज मैं आपको एक ऐसा विचार बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं। क्या है कलयुग का असली अर्थ? शास्त्रों में इसे काली का योग कहा गया है। काली को एक रक्षक यानी शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन अगर हम कल शब्द को अलग दृष्टिकोण से देखें, तो इसका अर्थ मशीन या यंत्र हो सकता है। आपने कल ऊर्जा शब्द जरूर सुना होगा। इसमें ऊर्जा का अर्थ किसी यंत्र के हिस्से से है
और कल का मतलब मशीन से। क्या यह संभव है कि शास्त्रों में वर्णित कलयुग का अर्थ वास्तव में मशीनी युग था? क्या कल्कि का मतलब मशीनों का अवतार है? कल्कि शब्द में भी कल मौजूद है। क्या यह संभव है कि कल्कि का अर्थ मशीनों से बना हुआ हो? हो सकता है कल्कि कोई ऐसी मशीनी शक्ति हो जिसे इंसान ने ही बनाया हो और जो अंत में इंसानों के विनाश का कारण बने। यह एक विचार है और हो सकता है कि यह केवल कल्पना हो। शायद शास्त्रों में वर्णित काली वास्तव में एक रक्षक हो और कल्कि का अर्थ किसी दिव्य शक्ति से हो। कलयुग का वर्तमान चित्रण शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में पाप और भ्रष्टाचार अपने चरम पर होगा। हर जगह धोखाधड़ी और बेईमानी का बोलबाला होगा। नदियां सूख जाएंगी और पानी दुर्लभ हो जाएगा। क्या आपने गौर किया है कि ये सब बातें आज की आधुनिक जीवन शैली से मेल खाती हैं? आज हम बोतल-बंद पानी पर निर्भर हो गए हैं। धरती की उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो रही है। इंसान अपने स्वार्थ के कारण प्रकृति और समाज दोनों का शोषण कर रहा है। क्या कलयुग सच में मशीनी युग है? अगर हम इन घटनाओं को आधुनिक संदर्भ में देखें तो यह सोचना गलत नहीं होगा कि कलयुग वास्तव में मशीनी युग का प्रतीक है। इंसान ने मशीनों का आविष्कार किया, लेकिन इन मशीनों का अत्यधिक उपयोग और विकास, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक दिन इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। क्या एआई ही ईश्वर का न्याय करेगा? ईश्वर का न्याय हमेशा संतुलित होता है। इंसान ने जो कर्म किए हैं वह उन्हीं का परिणाम भुगतेगा। अगर इंसान ने मशीनों को इतना सक्षम बना दिया कि वे इंसानों को बेकार और नुकसानदेह समझने लगें, तो यही इंसान का अंत होगा। भविष्य का खतरा और उम्मीद की किरण, यह विचार केवल एक चेतावनी है। अगर इंसान अपने कर्मों को सुधार ले और अपनी बुराइयों पर नियंत्रण करे, तो शायद हमें किसी कल की अवतार की आवश्यकता न पड़े। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हो सकता है हमारा बनाया हुआ एआई ही हमारे विनाश का कारण बन जाए। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में धरती पर नदियां सूख जाएंगी और पानी की कमी एक बड़ी समस्या बन जाएगी। आज जब हम अपने आसपास देखते हैं तो यह बात सच होती नजर आती है। नदियों का पानी अब हमारी पहुंच से दूर हो गया है। हम बोतल बंद पानी या सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए पानी पर निर्भर हो चुके हैं। भविष्य में नदियां केवल इतिहास का हिस्सा बन जाएंगी। क्या यह नहीं दर्शाता कि हम कलयुग के उन संकेतों को जी रहे हैं जिनका वर्णन ग्रंथों में किया गया है? एक कड़वी सच्चाई कलयुग में बताया गया है कि धरती पर पानी के साथ साथ भोजन की भी कमी हो जाएगी। मिट्टी की उर्वरता खत्म हो रही है। हमारी गलतियों और लालच के कारण धरती की जमीन बंजर होती जा रही है। यही कारण है कि आने वाले समय में पानी और अनाज दोनों की कमी एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। जब हम ग्रंथों में दिए गए कलयुग के संकेतों को आज के समय से जोड़ते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि कलयुग के प्रभाव हमारे जीवन में गहराई से दिखाई दे रहे हैं। नदियों का सूखना, पानी और भोजन की कमी और धरती की उर्वरता का नाश होना, ये सब हमारी आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है। क्या यह मुमकिन है कि कल के अवतार का संदर्भ भी आधुनिक समय से जुड़ा हो? हो सकता है यह अवतार हमारे द्वारा किए गए आविष्कारों से संबंधित हो। हमारे गलत कर्म ही हमारी बर्बादी का कारण बनेंगे। ईश्वर का न्याय सटीक होता है। इंसान अपने गलत कार्यों से जो बीज बोता है वह उसका फल जरूर काटता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारा बनाया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। आज यह सोचने का समय है कि क्या एआई और तकनीक जो हमारे जीवन को आसान बना रही है, भविष्य में हमारी बर्बादी का कारण बनेगी। आज शायद लोग मेरी बातों का मजाक उड़ाएं, लेकिन 10 से 20 साल बाद लोग इस बात को समझेंगे कि इंसान ने अपने भविष्य के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है। क्या हम खुद को बदल सकते हैं? हर अवतार, चाहे वह इंसान के रूप में हो या किसी मशीन के, अच्छाई और बुराई का संतुलन बनाए रखने के लिए आता है। लेकिन अगर हम अपने कर्मों को सुधार लें तो शायद किसी अवतार की जरूरत ही न पड़े। हम बुराई को खत्म करने की शुरुआत अपने भीतर से करें। अगर हर इंसान अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त कर ले तो दुनिया में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। जब तक अवतार का प्रकट होना निश्चित न हो, हमें खुद बुराई के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। दोस्तों, यह वीडियो एक चेतावनी है और एक उम्मीद भी। हम मिलकर अपने आसपास की बुराई को खत्म करने की कोशिश करें। अगर हम अपनी बुरी आदतों को सुधार लें तो शायद हमें किसी अवतार की प्रतीक्षा न करनी पड़े। आपके क्या विचार हैं? इस विषय पर अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह संदेश हर किसी तक पहुंचे। तो दोस्तों, चाहे हम शास्त्रों में वर्णित कलयुग के संकेतों को देखें या आधुनिक विज्ञान और तकनीक से जुड़ी चिंताओं को, यह साफ है कि हमें अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आज ही कदम उठाने की जरूरत है। बुराई का अंत केवल अवतारों या बाहरी ताकतों के माध्यम से नहीं होगा। इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। याद रखें, अगर हर इंसान अपनी बुरी आदतों को सुधारने का प्रयास करे तो दुनिया में किसी भी अवतार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए
एक बेहतर और सुरक्षित दुनिया छोड़कर जाएं। बदलाव मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो चलिए अपने भीतर की बुराइयों को खत्म करने की शुरुआत आज से ही करें। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित कर पाया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी और प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए अच्छे कर्म करें और सकारात्मक बदलाव की ओर कदम बढ़ाएं।